किनारा है जहाँ मान्यता है कि माँ नर्मदा की नदी से पत्थरों को निकालकर उन्हें शिवलिंग आकार का शेप दिया जाता है। तो आपको मैं दिखा सकता हूँ कि मैं नदी किनारे पर ही हूँ और पानी में से ये मैंने पत्थर उठाया है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इसमें जनेऊ है, जिसका एक जनेऊधारी शिवलिंग बनेगा। और इन्हीं पत्थरों को ले जाकर कारखाने पर तराश कर हाथोड़े से तोड़कर ग्लाइंडिंग फिनिशिंग करके शिवलिंग निर्माण का कार्य किया जाता है। और यही शिवलिंग नर्मदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जिनकी पूजा और अर्चना की जाती है। नर्मदा नदी में से पत्थर को तराश कर इस स्थान पर लाया जाता है, जिसे हम कार्यशाला कहते हैं। उसके बाद हमें किस साइज का शिवलिंग चाहिए, उस हिसाब से हम हथौड़े से टुकड़े करके उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में शेप देते हैं। उसके बाद में इसमें आप जो कलर देख रहे हो, इसमें नेचुरल कलर है। ये जिसमें एक लाल कलर है और सफ़ेद कलर, यह अर्धनारीश्वर शिवलिंग बनेगा 2 कलर में। तो हमें किस साइज का शिवलिंग चाहिए, उस हिसाब से हम टुकड़े करके उस पत्थर को तराश कर ग्लाइंडिंग फिनिशिंग करके शिवलिंग का शेप देते हैं। और यही शिवलिंग नर्मदेश्वर कहे जाते हैं, जो कि माँ नर्मदा नदी के पत्थरों द्वारा बनते हैं। उसके बाद में एक ब्लेंडर से फिनिशिंग देने के बाद में यहाँ इस प्रकार से फिनिशिंग देखते हैं। उसके बाद में शिवलिंग निर्माण के रूप में फिनिशिंग और चिकना करने के लिए यहाँ मशीन पर लाया जाता है। उसके बाद में फिनिशिंग और पॉलिशिंग की जाती है, जो कार्य आगे घर पर होता है। आपने अब तक तो बहुत सारे नर्मदेश्वर शिवलिंग देखे होंगे, किसी में ओम हो, किसी में तिलक हो, किसी में जनेऊधारी हो, कोई अर्धनारीश्वर हो, चंदन कलर को। मगर अभी हमने नए नर्मदेश्वर शिवलिंग का निर्माण किया है, जो कि पशुपतिनाथ नर्मदेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। पहले मार्बल के पशुपतिनाथ मिलते थे, मगर लोगों की, पुजारियों की कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट रही कि हमें मां नर्मदा के पत्थर से तराशे हुए पशुपतिनाथ नर्मदेश्वर दिए जाए। तो उन्हीं की मांग के अनुसार हमने अभी नर्मदेश्वर पशुपतिनाथ का निर्माण किया है,
जिसमें आप पंचमुख स्पष्ट रूप से देख सकते हो, जो कि एक मधु कलर के पशुपतिनाथ आपके सामने उपस्थित है। वहाँ कारखाने से आने के बाद में माँ नर्मदा जी के पत्थरों को तराश कर शिवलिंग निर्माण का शेप दिया जाता है। फिर शिवलिंग में क्या आकृति है, किस प्रकार से कौन सी आकृति बनी हुई है, यह देखने के लिए इन्हें मेंशन वैक्स की पॉलिश की जाती है। आग से गुजारा जाता है 100 डिग्री टेम्परेचर पर, ताकि यह भी परीक्षण हो जाता है कि कौन सा शिवलिंग पक्का है, पूर्णतः शिवलिंग रूप में मजबूत है। यह प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाती है और शिवलिंग के अंदर की आकृति भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और यह नर्मदेश्वर शिवलिंग पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाते हैं। और यही साइज की शिवलिंग 1 इंच से इनसे थोड़े छोटे जितने भी नर्मदा परिक्रमावासी आते हैं माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हुए, उन्हें नामदेव शिवलिंग आर्ट पुरातन दीपक कुमार भाई शिवनारायण जी नामदेव की ओर से निःशुल्क शिवलिंग दिए जाते हैं। जिस प्रकार पत्थर को यहाँ पर क्रेन मशीन से लाया जाता है, उसके बाद में यहाँ पर रखा जाता है। रखने के बाद उसकी ग्राइंडिंग फिनिशिंग की जाती है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे काट कर हथौड़ी से टीस कर शिवलिंग निर्माण का कार्य किया जाता है। यह एक काले कलर के ब्लैक स्टोन के शिवलिंग बनेंगे जिनकी हाइट 11 फीट रहेगी। लगभग 10 से 12 फीट के शिवलिंग है। इसका आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह ऑरेंज कलर का है और इसमें जो रेखाएं मालाएं बन रही है यह कुदरती निशान है, जो कि अपने आप में एक अलौकिक दृश्य पैदा करती है सामने वाले की नजरों में। यह 10 से 12 फीट की शिवलिंग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंटू वर्मा है। ये शिवलिंग को लेकर के क्या यहाँ का विशेष महत्व है? यहाँ पर शिवलिंग एक बिजनेस तरीके से नहीं होता, यहाँ पर पूर्वजों द्वारा किया जा रहा है शिवलिंग निर्माण का कार्य, और यह गांव पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो इस तरह का कार्य नर्मदेश्वर शिवलिंग का एकमात्र ग्राम बकावा ही है। इसी गांव में शिवलिंग निर्माण का कार्य होता है। क्या नाम है आपका? बलवंत गिरी गोस्वामी। कहाँ से आए हैं आप? बेरकड़ से आए। ग्राम बकावा में शिवलिंग बनाए जाते हैं, सो लेने के लिए यहाँ पे आए। आप कहाँ मंदिर के लिए लेने आए हैं? हाँ, शिव मंदिर, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरुण दीक्षित है। अरुण जी दीक्षित। तो आप कहाँ से हो? हम महाराष्ट्र नासिक से हैं। महाराष्ट्र नासिक से आए हो। तो महाराष्ट्र नासिक से आने का उद्देश्य इस ग्राम बकावा में? हमारा यहाँ पर आने का तो पहला काम था कि ओंकारेश्वर दर्शन भी था, जी। और दूसरा काम था कि हमारे को यहाँ पर शिवलिंग लेना था। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से और ओरिजिनल शिवलिंग मिलते हैं जी जी। मंदिर के लिए, तो हम यहाँ पर लेने आए हैं। ये बकावा गांव शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है जी। तो क्या महत्व है यहाँ के शिवलिंग का और क्या किस प्रकार से देश विदेश से लोग लेने आते हैं? देखिए, विश्व का एकमात्र स्थान है जहाँ नर्मदेश्वर शिवलिंग का निर्माण कार्य किया जाता है। वैसे तो पहले देवी अहिल्या के समय से भी माँ नर्मदा के पत्थरों को शिवलिंग के रूप में स्थापना की जा रही है।
मगर शिवलिंग को सेव दिया तराश कर। सबसे पहले शिवलिंग को सेव दिया प्रथम निर्माता एवं जनक मांगीलाल जी नामदेव ने, और उन्हीं के कारण आज गांव में लगभग 200 से 300 परिवार अपना रोजगार और जीवन यापन जी रहे हैं। नर्मदा जी के पत्थर का महत्व है, उनसे जिन पत्थरों के शिवलिंग बनाए जाते हैं उनसे घर में पॉजिटिविटी आती है। तो वो यह पत्थर देश विदेशों में ही नहीं बल्कि विश्व के हर कोने में यहीं से शिवलिंग जाते हैं। अब तक हमने यहाँ से 1 इंच से लगाकर 24 फीट तक के शिवलिंग का निर्माण कार्य कर चुके हैं, और यह संस्था आज नामदेव शिवलिंग आर्ट पुरातन के नाम से जानी जाती है, जो कि सबसे पहली और प्रथम संस्था है जहाँ से सबसे पहला नर्मदेश्वर शिवलिंग को तराशा गया था मांगीलाल जी नामदेव के द्वारा। यहाँ के शिवलिंग की स्थापना के लिए विशेष पूजन का महत्व नहीं है, मतलब सामान्य भी कर सकते हैं, ये क्या महत्व है? जी बिल्कुल, नर्मदा जी के पत्थर को किसी भी प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, यह अपने आप में प्रतिष्ठित रहते हैं। यहाँ किसी भी वेद में, पुराण में या कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि माँ नर्मदा के पत्थर को आपको स्थापना करनी पड़ेगी या माँ नर्मदा के द्वारा पत्थर से निर्मित शिवलिंग की स्थापना आपको करनी पड़ेगी, यह कहीं भी नहीं लिखा है। माँ नर्मदा जी को वरदान प्राप्त हुआ है कि नर्मदा का हर कंकर शंकर कहलाता है। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मेरा नाम हितेश नामदेव और नामदेव शिवलिंग आर्ट का प्रोप्राइटर हूँ। ये 1.25 करोड़ शिवलिंग भी यहाँ बनाए जा रहे हैं, तो किस संस्था ने बनवाए हैं और क्या उसको अभी तक कितने बना चुके हैं आप? जी बिल्कुल, 1.25 करोड़ शिवलिंग का ऑर्डर हमें पहले मिला था, हम उसमें अभी तक लगभग 25 लाख शिवलिंग उन्हें दे चुके हैं। यह संस्था हैदराबाद में स्थापित है ओंकार ट्रस्ट के नाम से, जहां करोड़ों कोटिलिंग शिवलिंग स्थापना करने का उनका लक्ष्य है। हम प्रति माह उन्हें 1 लाख शिवलिंग कंप्लीट करके देते हैं 1 इंच साइज के। और यहाँ शिवलिंग को लेकर के देश विदेश से भी लोग ऑर्डर करते हैं, तो उसकी क्या प्रक्रिया रहती है? जी बिल्कुल, आप यहाँ से हम विश्व के हर कोने में शिवलिंग पहुँचा सकते हैं। देखिए, आज हमारे देश में बहुत सी सुविधाएं हो चुकी है, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से या कुरियर सुविधा के माध्यम से हम नर्मदेश्वर शिवलिंग हर व्यक्ति के घर तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं।